सो हेलो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन लेके आए अपन जेईई एडवांस 2020 का फिजिक्स का। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि इन द बैलेंस कंडीशन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर शोन। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस R3 एज टेम्परेचर कोफिशिएंट दिस। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ R3 इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो बताना है कि वोल्टेज कितना डेवलप होगा S एंड T के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार R3 का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है अपने को, तो अपन R3 की जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है इसने, तो उसके बाद जो नई वैल्यू होगी वो लिख लेते हैं। तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन तो पता ही होगा आपको रेजिस्टेंस का कैसे रहता है कि जो नई वैल्यू होती है R डैश, इट वुड बी R नोट, जो कि ओरिजिनल वैल्यू अपनी इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये रहता है यार वेरिएशन। तो अपने पास तो R3 डैश आ जाएगा, R3 की जो नई वैल्यू इट वुड बी R3 जो अपना है 300 इंटू 1 प्लस एल्फा कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू डेल्टा टी कितना है अपने पास 100 यानी 10 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करें अगर, तो 300 इंटू 1 प्लस 0.04 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.04, और यहाँ से अगर अपन 100 को काट देंगे तो बचेगा अपने पास 312 ओम्स, राइट। ठीक है यार, तो ये अपने पास फाइनल वैल्यू आ गई R3 की। तो अपने को फाइनल वैल्यू से मतलब है ऑब्वियसली, क्योंकि एसओटी के बीच में इसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अभी इसकी जो नई वैल्यू अपन ले लेंगे R3 डैश बोल देते हैं 312 ओम। अब अपने को यही वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब अपन अपनी मर्जी से एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, राइट। तो लेट्स सी क्यू पॉइंट का पोटेंशियल अपन 0 मान लेते हैं, मतलब इसकी अर्थिंग कर देते हैं अपन। ठीक है, तो पोटेंशियल एट क्यू अपन 0 मान सकते हैं, राइट। तो पोटेंशियल एट पी कितना हो जाएगा यार 50 वोल्ट, दिख ही रहा होगा, एक बैटरी को क्रॉस किया है तो। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, करंट डिफाइन कर देते हैं हर ब्रांच में। ठीक है, तो लेट्स सी इस ब्रांच में टोटल करंट आई जा रहा है। ठीक है यार, तो इस ब्रांच में गया I1 एंड इस ब्रांच में जाएगा I2। अब अगर अपन पॉइंट P पर जंक्शन लो लगाएं, ठीक है, तो उससे अपन क्या लिख सकते हैं यार, I वुड बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अपन अपने पास दो लूप है बेसिकली, एक ये लूप है L1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, और एक ये लूप है, इसको अपन L2 बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों लूप में अपन लूप लॉ लगा सकते हैं यार, KVL लगा सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले L1 में लगाते हैं अपन। ठीक है, तो उसमें देखते हैं पॉइंट Q से स्टार्ट करते हैं 0, तो यहाँ पे बैटरी को क्रॉस किया तो प्लस का 50। ठीक है, इधर डिक्रीज करेगा जब R1 को क्रॉस करेंगे कितने से, -I1 R1। फिर अगर पॉइंट S को क्रॉस करेंगे अपन, अच्छा एक बात और यार, कि S और T के बीच में अपन ने वोल्ट मीटर लगाया है, तो ये आइडियल वोल्ट मीटर है, और आइडियल वोल्ट मीटर का पता ही है आपको कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो इधर कोई भी करंट अपन नहीं मानेंगे, इधर करंट अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली यहाँ से नीचे आएंगे अपन S पॉइंट को क्रॉस करके, तो R3 को जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ से डिक्रीज करेगा, तो -I1 R3 डैश नया वाला यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो वापस Q पॉइंट पर आ गए, तो इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये है यार। ठीक है, और L2 जो सेकेंड लूप अपना, इसमें अगर हम लूप लॉ लगाएं तो Q से स्टार्ट करते हैं अपन, तो प्लस का 50, फिर माइनस का I2 R2। ठीक है, फिर माइनस का I2 R4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यार अपने पास सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है, तो पुट कर सकते हैं अपन। तो I1 I2 टू वेरिएबल्स अपने पास, तो बड़े ही आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। I1 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से 50/372। ठीक है, और I2 कितना आ रहा है अपने पास 50/600। ठीक है, और I टोटल भी निकाल सकते हैं अपन, लेकिन अभी उसका ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अपने को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए S और T के बीच में। तो क्या कर सकते हैं यार, पोटेंशियल एट, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, P से S पे जा सकते हैं, राइट। तो पहले जो अपन लिखेंगे VS, एक सेकेंड, VS माइनस VP, वो कितना हो जाएगा यार I1 R1 हो जाएगा, दिख ही रहा होगा आपको। ठीक है, और तो यहाँ से अगर हम करें तो VP जो है अपने पास वो 50 है। ठीक है, इक्वल टू I1 अभी अपन ने निकाल ही लिया यहाँ से 50/372 इंटू R1
R1 है अपने पास 60, तो यहाँ से अपने पास VS निकल के आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी अपने पास। सही है, बड़े आराम से सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। और एक इक्वेशन तो ये हो गया, ठीक है, VS निकालने के लिए। फिर इसी तरीके से अपन VT निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर हम P से T पे जाएं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, फाइनली यानी VT माइनस VP इट वुड बी इक्वल्स टू I2 इंटू, कौन सा रेजिस्टेंस अपना बीच में, R2, ठीक है। तो I2 इंटू R2 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यार यहाँ से VT माइनस 50 इक्वल टू I2, जो की वैल्यू अपने पास 50/600, ठीक है, इंटू R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R2 दिया हुआ है 100 ओम, राइट, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास VT भी निकल के आ जाएगा आराम से, राइट। तो अपन बस अब तो हो ही गया अपने पास सवाल, डेल्टा वी निकालना है अपने को SOT के बीच में, ठीक है ना, ST। तो अपन इसको लिख सकते हैं VS माइनस VT, और ये 0.27 वोल्ट। तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था यार सवाल में, ठीक है, सिंपल लूप लो लगाना था और रेजिस्टेंस का। थैंक यू गाइस।